मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती तनु की शादी हो जाए। अरे वो अपने पोते शांतनु की शादी हमारी तनु से करना चाहते हैं। बोला मैं भी तो सुनूं कि शांतनु के लिए तनु से भी अच्छी लड़की कौन हो सकती है? पल्लवी पल्लवी अपने प्रधान जी की बेटी। हमारे शांतनु के साथ में मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली। और वैसे भी दुबे प्रधान जी इनके बचपन के साथी है, बचपन के दोस्त हैं और इतने एहसान है उनके हमारे ऊपर। जानता हूँ क्या एहसान है कि मकान बनाते समय उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए थे और मैंने तुम लोगों को आगाह किया था, मना किया था तो आदमी अच्छा नहीं है, उससे पैसे मत लो, लेकिन तुम लोग फंस गए उसके जाल में। 1 करोड़ रुपए में उसने लंदन में पढ़ा हुआ अपना शांतनु, डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले बेटे को उसने खरीद लिया। शादी के बाद वो उसे गुलाम बनाकर अपने हॉस्पिटल में रखेगा और वो सारे अनैतिक काम करवाएगा जो पहले से करता आ रहा है। चलिए मान लिया पिताजी, मान लिया कि उसने 1 करोड़ रुपए हमें इसलिए दिया था ताकि वो अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ कर सके। अगर हम अपने शांतनु की शादी किसी और लड़की से कराएंगे तो क्या वो चुप बैठे? वो अपने 1 करोड़ रुपए मांगेगा नहीं तो कहाँ से लाके देंगे हम? बताइए आप ही। वाह भुआ, बहुत सियानी हो गई हो तुम्हारे साथ, हैं? 1 करोड़ रुपए में तुमने अपने बेटे का सौदा कर दिया। लेकिन एक बात याद रखो, जब तक मैं इस घर का मुखिया हूं ना, मैं ऐसा कभी नहीं होगा, समझ गई? और तुम क्या कह रही थी? वो तनु अनपढ़ है, गंवार है, अपने शांतनु के लिए नहीं है। अपनी जड़ें मत भूलो बहू, मैं भी उसी गांव से हूँ, भरत भी उसी गांव से और शांतनु भी उसी गांव से, उसके अंदर भी उसी गांव की खुशबू है। अरे भले लंदन में रहता है तो क्या हो गया, क्या कमी तनु के अंदर? परिवार अच्छा है, घर अच्छा है, देखने में सुंदर है, सुशील है। एक बात कान खोल कर सुन लो, शांतनु की अगर शादी होगी तो तनु से होगी और किसी से नहीं होगी, समझ गई? अब भी आप चुप रहेंगे या कुछ बोलेंगे? देखिए पिताजी, आपको जो फैसला लेना है ले लीजिए, लेकिन इससे पहले एक बार शांतनु से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी जिंदगी है और उसका फैसला इसमें बहुत जरूरी है। तुम्हें शांतनु से जो पूछताछ करनी हो कर लो, लेकिन मैंने जो फैसला किया है वही होगा। वो मेरा पोता है, उसके अंदर मेरे संस्कार हैं, उसके रगों में मेरा खून बहता है। अरे भले वो लंदन में रहता है तो क्या हो गया, वो मेरी बात कभी नहीं काटेगा, कभी नहीं। और फिर तनु को लेकर उसे क्या एतराज हो सकता है? दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, साथ में पले बढ़े हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। शांतनु के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता। मैं कल ही ये रिश्ता पक्का करने के लिए अपने गांव जा रहा हूं। अब मुझे अब आगे इस बारे में कुछ नहीं सुनना है, समझ में आई बात? दादाजी ने ये 2 दिन की दवाइयाँ दी है, ये लेकर जाइए, इसे अच्छे से लेना। और आप साफ पानी पीते हो ना, पानी उबाल कर? वैसे तो हम कुएं का पानी पी लेते हैं। आपको दादाजी ने कितनी बार बताया है कि गंदा पानी बीमारी की जड़ होता है। देखिए, गंदे पानी में बहुत सारे कीटाणु होते हैं और पानी के साथ साथ वो हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे बीमारी होती है, बीमारियाँ फैलती है। देखिए, अगर आप पानी उबाल कर पियेंगे ना तो उससे सारे कीटाणु खत्म हो जाएंगे। बीमारियां तो दवाइयों से सिर्फ रोकी जा सकती है, लेकिन अगर आपको इसे जड़ से खत्म करना है तो इसके लिए आपको अपना ध्यान खुद रखना होगा, ठीक है? हाँ। अच्छा सुनिए, ये बीमारियों की जानकारी और उनके रोकथाम की जानकारी के लिए कैंप रख रहे हैं, आप जरूर आ जाना। ठीक है। वाह, क्या फोटो है। दोनों लोग आइसक्रीम खा रहे हैं और दोनों के नाक में केक लगा है। सूरज, मैंने तुझे कहा था ना इस डायरी को हाथ मत लगाना, क्यों किया तूने? दे वो डायरी मुझे। अरे इसमें तो और भी फोटोज हैं और सारी की सारी शांतनु और आपकी। सूरज, डायरी दे दे। और वो भी बचपन की। मैंने कहा ना डायरी दे दे। बच्चे देख, बहुत मारूंगी मैं तुझे, बहुत मारूंगी। सूरज, सूरज, दो मुझे, दो।
पूछूं? डांटोगे तो नहीं? अगर बकवास बात नहीं करोगे तो नहीं डांटूंगी। बकवास नहीं करूंगा। अच्छा पूछूंगा। तो पूछो। एक बात बताओ दीदी, आप बचपन से शांतनु भैया को पसंद करते हो? तूने फिर से बकवास बात पूछ ली है? अरे बकवास किधर है? ये तो एकदम सही बात है। और मेरे भी ऐसे दोस्त हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, और मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, आपको शांतनु भैया अच्छे लगते हैं? बताओ ना, अरे बताओ ना, बताओ ना। हाँ। तन्नू दीदी ने खुद बोला ना शांतनु भैया। सूरज क्या कर रहा है? दीदी एक बात बोलूं, आपकी प्रार्थना में बहुत ताकत है। आपने दादाजी के सपने के लिए प्रार्थना की और आपको साथ में बोनस पॉइंट मिल गया। आपकी शादी तय हो गई और फिर शादी के बाद शांतनु भैया, मेरा मतलब शांतनु जीजा जी, दादाजी के अस्पताल का सपना पूरा करेंगे। दीदी आपका भी तो कोई सपना होगा ना, जैसे मेरा बड़े होगा क्रिकेटर बनना, विराट कोहली की तरह चौके छक्के मारना, ऐसे ही आपका भी कोई सपना होगा। नहीं, और आप तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो। आप पढ़ाई में आगे नहीं कुछ करना चाहते? मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। दादाजी है ना मेरे बारे में सोचने के लिए। मेरा बस एक ही सपना है, दादाजी का इस गांव में अस्पताल खुलने का सपना पूरा हो जाए। अरे भाड़ में जाए उनका सपना और भाड़ में जाए उनका रिश्ता। हमें चाहे जमीन और आसमान एक क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम इस गवारन लड़की के मंसूबे को पूरा कभी नहीं होने देंगे। इस शादी में हरगिज नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं। जानकी मेरी बात तो सुनो, अब जब पिताजी ने बोल ही दिया है तो हम इस रिश्ते को कैसे मना कर सकते हैं? मैं उनके पागलपन में अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। इस घर में वही होता है जो पिताजी कहते हैं। उन्हें गलतफहमी है बहुत बड़ी कि ये घर उनका है, ये प्रॉपर्टी उनकी है, लेकिन शायद वो भूल गए इस घर को बनाने के लिए हमने दुबे भाई साहब से 1 करोड़ रुपया लिया था और फिर ये घर बना। इसलिए अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूं या दुबे जी चाहें, और नहीं आपको तो पता ही है कि अगर दुबे पगलाया ना, इस घर की ईंट से ईंट बचा दे। अरे सड़क पे ले आएगा हम सबको। तुम्हें हिम्मत है पिताजी से टकराने की, उनके फैसले को मना करने की? डरपोक होके तुम, मैं नहीं। औरत अगर अपनी हद पे एक बार आ जाए ना तो कुछ भी कर सकती, कुछ भी, और मैं करके दिखाऊंगी। तुम्हें अगर चुपचाप से बैठ के तमाशा देखना तो देख, मैं नहीं देखने वाली। मैं तो कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी ही। क्या करोगे तुम? बोलो जानकी, क्या करोगे तुम? मैं खुद कुछ नहीं करूंगी, करवाऊंगी, वो भी दुबे भाई साहब से। उन्हें इस रिश्ते के लिए जबान दी है और उसी जबान को निभाने के लिए हम उन्हें सब कुछ बता देंगे कि उनके पीठ पीछे क्या चल रहा है, कैसे पिताजी अपनी मर्जी को हम पर जबरदस्ती थोप रहे हैं और हमें ना चाहते हुए भी उनके सामने झुकना पड़ रहा है। जानकी पागल मत बनो। अरे अपनी घर की बातों को दूसरे की चौखट पर पहुंचाने से हमारी इज्जत गिरेगी। जोर दिखाना चाहिए वहां पे तो दिखाते नहीं, और मुझ पे जोर दिखा रहे हो, मुझ पे। अरे आज अगर मेरे सामने खुद भगवान भी आ जाए ना तो भी मैं नहीं रुकने वाली। समझ में आई बात? जानकी हम पिताजी से क्या कहेंगे? तुम तो जानती हो अगर उनके सामने गड़बड़ हो गई तो बहुत बुरा होगा। कमला, किन ख्यालों में खोई हुई हो? कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। नहीं नहीं, कुछ बात तो है। बाबूजी इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं और तुमने कुछ बोला ही नहीं। क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? अरे कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बच्ची का रिश्ता तय हुआ है, इतने अच्छे घर में रिश्ता तय हुआ है, इतना अच्छा लड़का मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। और वैसे भी अब तो मुझे अपने चेहरे पर दुगनी खुशी रखनी होगी ना। वो क्या है ना कि दुनिया तो मान लेती है कि सौतेली माँ है, बच्ची का इतना अच्छा रिश्ता तय हुआ है तो जल रही होगी। पूरी दुनिया सौतेली माँ को ना शक की नजरों से ही देखती है हमेशा। अजीब बात है, तुम भी कौन सी बातें लेके बैठ गई? घर में इतना बड़ा खुशी का माहौल है, लेकिन तुम कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कर देती हो जिससे मन खट्टा हो जाता है। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा क्या? और वैसे भी मैं तो जब भी कोई सही बात कहती हूँ आपको हमेशा गलत लगती है। जब इस घर में मैं आई थी तो तनु 5 साल की थी। मैंने माँ बनने की बहुत कोशिश की, अब माँ का प्यार देना चाहा, लेकिन बाबूजी उन्होंने तो मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। उन्हें तो हमेशा यही लगता रहा कि मैं सौतेली माँ हूँ, कैसे इसका ध्यान रख पाऊंगी, है ना। इसीलिए तनु की परवरिश बाबूजी ने की। मुझे तो माँ बनने का कोई
मौका ही नहीं दिया। देखो कमला, मैं तुम्हारे दिल के दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन उन पुरानी बातों को दिल में रखने से क्या फायदा। और जहाँ तक बाबूजी की बात है, तो बाबूजी ने जानबूझकर नहीं किया। बाबूजी ने तन्नू की जिम्मेदारी इसलिए अपने हाथों में ली क्योंकि वो तन्नू से बहुत प्यार करते हैं, उसे चाहते हैं। इसलिए तुम भी अपने दिल से बातें निकाल दो और तन्नू की खुशी के बारे में सोचो। कितनी अच्छी लड़की है वो, उसका रिश्ता कितने बड़े घर में हो रहा है। तुमको अपनी सगी माँ से भी ज्यादा मान देती है। और सूरज तो उसकी जान है। क्या है ना कि जब हम लोग बहुत खुश होते हैं तो उसकी हंसी में हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, और उन बंद आंखों के सामने हम अपने सामने वाले की सच्चाई को समझ ही नहीं पाते। मैं मानती हूँ कि बाबूजी लाला जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधान भी तो शांतनु के माँ बाप के बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि जब भी वो लोग यहाँ आते हैं तो हमारे घर आने से पहले प्रधान के घर जाते हैं, और रात में रुकना हो तो प्रधान के घर में ही रुकते हैं। तुम कहने क्या चाहती हो? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्रधान ने अपनी बेटी को शांतनु के साथ बाहर पढ़ने के लिए भेजा। अगर प्रधान के मन में इस रिश्ते को लेकर कोई बात है तो हो ही नहीं सकता। साथ में पढ़ने जाते तो क्या हुआ? देखो, लाला जी ने अपनी ओर से खुद ये रिश्ता तय किया। अगर उन्होंने रिश्ता तय किया तो सोचकर ही तो क्या होगा। हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लाला जी ने ये रिश्ता अपने आप ही तय कर दिया, और फिर प्रधान वो शांतनु के माँ बाप के जरिए ये रिश्ता तोड़वा दे। क्योंकि अगर प्रधान के मन में इस रिश्ते को लेकर जरा भी कुछ सोच है तो वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो तूफान मचा देगा, तूफान। कतई नहीं हो सकता। ये रिश्ता मैं कतई नहीं होने दूंगा, वरना सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, तबाही ला दूंगा अगर इस रिश्ते के बारे में किसी ने बात की तो। भाई साहब, मैं आपके गुस्से को समझ सकती हूँ और आपका गुस्सा जायज भी है, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, इस रिश्ते में हमारा कोई कसूर नहीं, कोई दोष नहीं, और ना ही शांतनु के पापा। ये जो कुछ भी किया हुआ है ना भाई साहब, ये सब उस बुढ़े गुरु जी का किया हुआ है। उसने हमारे पिताजी को फंसा लिया है। देखने में तो बड़ा ही धर्मात्मा लगता है, लोगों की सेवा का नाटक करता है, लेकिन अंदर से बहुत ही चालाक इंसान है। वरना उसकी इतनी औकात, हर उस जैसे इंसान को तो हम अपने घर में नौकर भी ना रखते। तो रिश्ता तो बहुत दूर की बात है। वो गुरुजी सिर्फ अपनी पोती हमारे गले में नहीं बांधना चाहता है, बल्कि हमारे बेटे के जरिए इस गांव में हॉस्पिटल बनाने का सपना देखता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। एक बात याद रखिए बहन जी, ये रिश्ते का जबान आप लोगों ने हमें दिया है, और अगर आप लोग इस जबान से फिरे ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कह रहे हैं आप? हम पर शक कर रहे हैं? हम पर? अरे ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं? अगर हमारे मन में जरा से भी खोट होती तो क्या हम इतनी दूर से इतनी रात में आपके पास ये बताने के लिए आते? बात बहुत आगे निकल चुका है। अब हमारे साथ आपको भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो गुरुजी सिर्फ अपनी पोती हमारे गले में नहीं बांधना चाहता, बल्कि हमारे बेटे के जरिए इस गांव में हॉस्पिटल बनाने का सपना देखता है। की इतनी मजाल क्यों हमारी बिटिया की खुशियां छीने? हमारे धंधे में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा वो। बहन जी, अगर उसका अस्पताल न बनने देने के लिए हम इतना कुछ कर सकते हैं तो अपनी बेटी की खुशियों के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं? हमें आपसे यही उम्मीद, इसीलिए तो हम आपके पास आए। बस अब जो भी करना है आपको ही करना है। शांतनु की चिंता आप मत कीजिए।
शांतनु को मैं संभाल लूंगी, लेकिन आप इधर आ संभालिए। चलती हूँ। नमस्कार। देखिए, मामला बहुत गंभीर है, आपको जो कुछ भी करना है बहुत ही शांति से कीजिए। अब तुम हमको बताओगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। शांत सुन, अब संग्राम होगा, महासंग्राम। अब तनु या तनु के परिवार के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। कैसा लौंडा पैदा किया है? मैं धतूरा उतूरा खा के आए हो का? तुमको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है दुनिया में कि एकदम बौरा गए हो? उस तन्नू नाम की लौंडिया की माला जपते रहते हो ना, जो दिन भर बैठ के। ओकरा शादी हो रहा है उस शांतनु के साथ, उसी शांतनु के साथ जिसका ब्याह हम अपनी बिटिया से कराना चाहते थे, यानी तोरी बहन से। और इसीलिए इस रिश्ते के खिलाफ है हम। झूठ बोल रहे हैं आप। तनु कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी, कभी नहीं। अबे बैल बुद्धि हो का? नाना में मुंडी उला रहे हो। हम सही बोल रहे हैं। आपके मुंह वो भी सही। हमें आपकी किसी बात के ऊपर यकीन नहीं, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। और जब तक हम तनु के मुंह से ये बात नहीं सुन लेते, आप कुछ भी नहीं करेंगे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे हमारा लौंडा होके हमको यहाँ दिखाएगा तो हाँ, जान लेंगे तोरे। छोड़िए, छोड़िए ना, जवान बेटे पर हाथ उठाए। क्या कर रहे हो आप? हाँ, सही कहते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप अपनी फितरत बदल दीजिए, वरना आपको एक बात बता देते हैं, ये तनु और हमारा मामला है और इसमें किसी को बोलने का कोई हक नहीं। जरूर बोलूंगा, और एक नहीं 1000 बार बोलूंगा, और देखता हूं कौन रोकेगा मुझे। काहे कि हमारी बिटिया की खुशियों और हमारे धंधे का मामला है। और तू जा, जा, तू जो कर सकता है वो कर ले। चल निकल यहां से। कैसी आवाज है ये? कैसी आवाज थी? कौन है यहाँ? मैं पूछ रही हूँ, कौन है यहाँ? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे! कौन है यहाँ? छोड़ो, छोड़ो मुझे! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं चिल्ला के सबको बुला दूंगी। जाओ यहाँ से। तुम पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता ही। हाँ, मेरा और शांतनु का रिश्ता तय हो गया और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
देखो यहाँ से चले जाओ वरना मैं चिल्ला के सबको बुला दूंगी। जाओ यहाँ से। कह दो कि ये झूठ है कि तुम्हारी शादी शांतनु से तय हो गई। तुम्हें इससे मतलब? मुझे मतलब है, इसीलिए तो मैं इतनी रात को ये पूछने यहाँ आया। तुम पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता ही। हाँ, मेरा और शांतनु का रिश्ता तय हो गया और मैं उसे पसंद भी करती हूँ, बचपन से। और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मुबारक हो तुम्हें ये रिश्ता। वैसे तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ? जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था और तुम नर्सरी क्लास में पढ़ने के लिए आई थी। तुमने पहली बार मैंने नीले कलर की फ्रॉक में देखा। हर रोज सुबह जब भी उठता यही सोचता कि तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों के सामने होगा तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। क्लास में फेल हुआ, मास्टर से मार खाई, घर वालों से मार खाई, घर गांव हर किसी की नजरों में मैं आवारा बन गया। लेकिन तुमने मेरे प्यार को कभी नहीं समझा। नकुल, प्लीज समझने की कोशिश कर। मैंने तुम्हें उस नजर से कभी नहीं देखा। कोई नई बात हो तो बताओ, क्योंकि ये बात तुम्हारे मुंह से मैं इतनी बार सुन चुका हूं कि मेरे कानों में रेडियो की तरह बजती। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम शांतनु को पसंद करती हो, इसका ये मतलब नहीं कि शांतनु भी तुम्हें पसंद करता। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं जानती शांतनु मुझसे कितना प्यार करता है या नहीं करता, लेकिन इस सब से तुम्हें क्या मतलब? ये मेरी जिंदगी है नकुल। होगी ये तुम्हारी जिंदगी, लेकिन इस जिंदगी से मैं भी जुड़ा हूं। आज रात 1 बजे खुले आसमान के नीचे खड़ा होकर मैं तुमको ये बता देना चाहता हूं कि दिल तोड़कर किसी का दिल नहीं जुड़ा। इस आशिक दिल की बद्दुआ लेकर तुम अपने सपनों का घर बसाने का सपना देख रहे हो, लेकिन बहुत मुश्किल होगा ये तुम्हारा सपना पूरा। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम्हारी ये सगाई नहीं रहेगा, तुम्हारा ये रिश्ता। बहुत मुश्किल आई, बहुत। हम अपना बेटी पल्लवी से बहुत प्यार करते, उसके आंखों में आंसू नहीं देख सकते। जरूरत पड़ा ना तो जाके किसी के भी दरवाजे पे अपना नाक रगड़ सकते हैं, अपना इज्जत रख सकते हैं, लेकिन पल्लवी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हम जानते हैं वो शांतनु को बचपन से पसंद करती है, इसीलिए दोनों को एक साथ विदेश भेजे कि दोनों एक दूसरे को जानेगा, मेल मिलाप बढ़ेगा तो एक मजबूत रिश्ता बनेगा। लेकिन हमको ये रिश्ता होते दिख नहीं रहा है और हमारा सर बना रहा है अब, और हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कब मिली है ये बहारें, राह
या को